की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में, वो सब क्या होता है। ठीक है, कि अर्थ के रिवोल्यूशन के टाइम पे जब अर्थ सन का चक्कर लगाती है तो वो डिफरेंट पोजीशंस के अंदर होती हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, और वहां पे जो सन की रेज होती हैं एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हैं अर्थ की पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स के ऊपर। ठीक है, वो हम जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे कि कहाँ पे कब जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अर्थ के ऊपर सन की रेज का, यानी कि वो कब वर्टिकल होती हैं और कैसे कैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हाइयर और लोअर लैटिट्यूड्स के अंदर कम होता जाता है, वो सब हम इसके अंदर सोल्स्टिस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप हमें डिटेल के अंदर स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। सोल्स्टिस का मीनिंग होता है स्टैंड स्टिल। ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, स्टैंड स्टिल मतलब ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं तब यूज कर रहे हैं जब अर्थ की जो रेज है वो हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट पे होती है अर्थ के ऊपर, यानी कि या तो वो अर्थ के ऊपर कहीं पे जो है डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, या फिर जो है बिलो द होराइजन जो है हमारा सन होता है। यानी कि अगर वो ओवरहेड है, यानी कि वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है सन की रेज, तो हम उसको ओवरहेड सन बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री से कम वो जा रहा है एंगल, तो हम उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं कि इतने इंक्लिनेशन पे जो है सन की रेज अर्थ के ऊपर पड़ रही है। यानी कि सोल्स्टिस का क्या मीनिंग हो गया, स्टैंड स्टिल, यानी कि हम स्टडी करेंगे कि कब सन की रेज जो है हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जाती है अर्थ के ऊपर। दूसरा है आपका वर्ड यहाँ पे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है नाइट, इक्वल नाइट। इक्वी मतलब इक्वल, नॉक्स मतलब नाइट, इक्वल नाइट। ठीक है, जब इक्वल डे और नाइट की जो इक्वल लेंथ होती है अर्थ के प्लेसेस के ऊपर, तब हम उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले सोल्स्टिस दो होते हैं, दो ही हमारे पास इक्विनॉक्स होते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये सन है, सन की रेज यहाँ पे अर्थ के ऊपर पड़ रही है। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी इक्वेटर हो गई हमारी अर्थ की। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखिए, इस पोजीशन के अंदर जब नॉर्थ पोल जो है अवे होता है सन से, मतलब नॉर्थ पोल जो है उधर है। अब इसके अंदर आप ये लाइन देखिए, रेड कलर की जो लाइन है वर्टिकल, ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मैंने पहले भी बताया था कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है अर्थ को दो भागों के अंदर डिवाइड कर देता है। एक भाग के अंदर दिन हो रहा होता है जो सन के सामने है, और जो सन के सामने नहीं है उसके अंदर रात हो रही होती है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दिन है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, इस वाले हिस्से के अंदर रात हो रही है, इस वाले हिस्से के अंदर दिन हो रहा है। और अभी इसमें देखिए कि जब सन की जो रेज आती हैं इस पोजीशन के अंदर, तो वो कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, वो बनाती हैं इस लैटिट्यूड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। मतलब अर्थ की पोजीशन ऐसे है, वो थोड़ी टिल्टेड है, वो इस पोजीशन के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर है, तो वो जो सन की रेज है वो यहाँ पे इस लैटिट्यूड के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और बाकी के लैटिट्यूड पे वो इंक्लिनेशन है, मतलब वो कम 90 से कम डिग्री का एंगल पे जाएंगी अर्थ सन की जो रेज होती हैं। अब ये जो लैटिट्यूड है जहां पे अर्थ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है 22 ऑफ दिसंबर को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका हमने नाम दे दिया है। हमने पढ़ा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे सन जो है ओवरहेड हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस ट्रॉपिक मीनिंग का वर्ड है चेंज। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि अर्थ की जो सन की जो रेज होती है ना, सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है आपकी इक्वेटर से नीचे है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो सिर्फ यहीं तक वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब यहीं तक वो ओवरहेड बनाएंगी। इसके बाद की जो एरिया है, यहाँ पे जो ये एरिया है अर्थ का, वहां पे सन कभी भी ओवरहेड नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक का मतलब हो गया टर्न, यानी कि ओवरहेड यहां तक जाके सन वापिस हो लेता है। साल के अंदर एक बार कम से कम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर अर्थ सन जो है अपनी डायरेक्ट रेज, वर्टिकल रेज
90 डिग्री पे रेस जो है भेजता है सन के ऊपर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है और इसीलिए इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि इसके बाद की जो लैटिट्यूड है वहां पे सन जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। तो ये जो है आपकी विंटर सोल्स्टिस है। इसको विंटर सोल्स्टिस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि नदरन जो हेमिस्फीयर है वो सन से दूर है, ठीक है, सन से यहाँ पे दूर है, तो वहां पे सन की जो रेज है वो इंक्लाइंड हो रही है, हीट कम जा रही है। जब हीट कम जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ठंड होगी। तो इसीलिए नदरन हेमिस्फीयर के अंदर इस टाइम पे 22 ऑफ दिसंबर में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है? 22 ऑफ दिसंबर को। नदरन हेमिस्फीयर सन से दूर होता है और पूरा का पूरा जो नॉर्थ पोल है वो डार्कनेस के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो यहाँ पे है, सन की रेस सिर्फ यहाँ तक पहुंच रही है, ये पूरा नॉर्थ पोल तो डार्कनेस के अंदर है यहाँ पे। तो नॉर्थ पोल के ऊपर पूरा जो दिन है वो पूरा मतलब रात ही रहती है, वहां पे रोशनी नहीं पहुंचती। तो क्या क्या पॉइंट याद करने वाले हैं? 22 ऑफ दिसंबर डेट। विंटर सोल्स्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदरन हेमिस्फीयर के मतलब रेफरेंस में हम इसको ले रहे हैं कि नदरन हेमिस्फीयर के अंदर विंटर है। विंटर क्यों है? क्योंकि सन जो है जो नदरन हेमिस्फीयर है वो सन से दूर है, मतलब उसकी जो इंक्लिनेशन अर्थ की इंक्लिनेशन होने की वजह से वो ऐसे सन की रेज वहां तक पूरी पहुंच नहीं पा रही है, इंक्लाइंड रेज जा रही हैं, इसीलिए वो विंटर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्यों है? क्योंकि वहां पे 90 डिग्री तक जो वर्टिकल रेज है सन की पहुंचती है। इसके बाद के जो लैटिट्यूड है सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे इंक्लाइंड रेज पहुंचती है, वर्टिकल रेज नहीं पहुंचेंगी। अब अर्थ मूव करके यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसने जब 1/4 हिस्सा अपने ऑर्बिट का कंप्लीट कर लिया है, यहां से वो यहाँ पहुंच गई है। तो क्या होता है? यहाँ पे आपका डेट हो जाती है 21 ऑफ मार्च, ठीक है, और इसको वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब देखिए सर्दी के बाद मतलब जब आप दिसंबर से मार्च का टाइम देखते हो, फिर उसके बाद स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब बसंत ऋतु जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 21 ऑफ मार्च को क्या होता है? सन की जो रेज है वो 90 डिग्री पे जाती हैं। कहाँ? इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर जो है 90 डिग्री के अंदर पड़ती है। पहला तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वो जो है अर्थ को जो है पूरे इक्वल भागों के अंदर डिवाइड करती है डे और नाइट को, यानी कि डे की और नाइट की जो लेंथ है वो सेम रहेगी इस दिन 21 ऑफ मार्च को। जब तभी इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं कि इक्वल नाइट, यानी कि डे और नाइट जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। वो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि उसने इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री जब वो जा रही हैं, तो देखिए ये यहाँ सामने से दिख रहा है, ये पूरा आपका जैसे अर्थ जो है ऐसे ये 3D में अच्छे से दिखेगा। आप एक बॉल को इमेजिन करिए कि जैसे ये एक बॉल है, इसका ये आगे वाला हिस्सा जो है पूरा सन के सामने है, बिल्कुल हाफ, यानी कि पूरा हाफ जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ऐसे अर्थ को डिवाइड कर रहा है। ये पूरा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आगे का हिस्सा जो सन के सामने है वो पूरा जो है दिन हो जाएगा और पीछे का हिस्सा जो इधर है वो पूरा नाइट हो जाएगा। आप इसको एक बॉल इमेजिन करिए, बॉल का जो आगे का हिस्सा है यहाँ पे ये सन के सामने है और इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर यहाँ होगी ना ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो पीछे का हिस्सा है जो हमें इस डायग्राम के अंदर नहीं दिख रहा है वो पीछे है, वहां पे नाइट है, लेकिन लेंथ दोनों की सेम रहेगी, इक्वल, दिन की भी और रात की, तभी हम उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां से स्प्रिंग जो सीजन होता है, वर्नल इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 90 डिग्री का एंगल कहां पे बना रही है सन की रेस, वर्टिकल रेस कहां जा रही है, इक्वेटर के ऊपर जा रही है। और जो सारे प्लेसेस हैं अर्थ के ऊपर 21 ऑफ मार्च को वहां पे दिन और रात की सेम लेंथ होती है। यहाँ पे अलग लेंथ थी ना, यहाँ पे देखिए सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन बड़े थे और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन जो है छोटे थे। ठीक है, इसी वजह से वहां पे विंटर थी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर थी। इस यहाँ पे जो है इक्वल लेंथ के दिन और रात होंगे। ठीक है, अभी यहाँ से घूम के अर्थ जब यहाँ इस पोजिशन पे आती है, अगला 1/4 हिस्सा जो है कवर करती है, यानी कि हाफ ऑफ द जो इलिप्टिकल पाथ है वो अपना कवर कर लेती है। तो अगेन वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाती है जब उसका जो नॉर्थ पोल है
वो टिल्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, टिल्ट है, और सन की रेज इधर से आ रही है, तो ये जो हिस्सा है अर्थ का, यहाँ पे नॉर्थ पोल सन के सामने आ जाता है। यहां पे क्या था, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द सन था, यहां पे नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा नॉर्थ पोल जो है दिन के अंदर आ गया, यहां पे पूरा दिन रहेगा, इसीलिए इसको जो है मिडनाइट सन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा दिन ही सन रहेगा। अब रात तो यहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे है, और ये जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल यहाँ आ गया है, सन की रेस तो यहाँ हमेशा पहुंच रही हैं। ये आपका नाइट हो गया, ये आपका दिन हो गया। तो इस सोल्स्टिस, जिसको हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, वो कब होता है, 21 जून को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। समर सोल्स्टिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर होती है। अब समर क्यों होती है भाई, क्योंकि सन की जो रेज है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ रही हैं ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है डायरेक्टेड टुवर्ड द सन है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सन की जो वर्टिकल रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगेन ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड के ऊपर हमने इसका नाम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे जो है 90 डिग्री जो है रेज आ रही हैं सन की, और इसके बाद वो जो है इंक्लाइंड रेज आएंगी। जैसे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सन की जो रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही वर्टिकल पहुंचती हैं, ऐसे ही जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही वर्टिकल पहुंचती है, उसके बाद जो है वो इंक्लाइंड ही रहेंगी। यानी कि साल में कभी भी इस हिस्से के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो है वर्टिकल रेज नहीं जाएंगी, वो सिर्फ यहां तक ही जाएंगी। यानी कि इस अर्थ के इस एरिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही सन की रेज वर्टिकल पहुंचती हैं। बाकी का जो हिस्सा है हमारी अर्थ का, वहां पे वर्टिकल रेज 90 डिग्री की रेज, ओवरहेड रेज नहीं पहुंचती हैं, इंक्लाइंड रेज पहुंचती है। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग कहां से करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं अर्थ की रेज, और इसके बाद जो है इंक्लाइंड होगी, और नॉर्थ पोल सन की तरफ होने की वजह से जो है पूरा दिन यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ पे रात नहीं होगी। और नदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि सन की तरफ है, ज़्यादा हीट आ रही है वहाँ पे, तो वो समर सोल्स्टिस हो गया और 21 जून हो गया। यानी ये एक दूसरा सोल्स्टिस है, समर सोल्स्टिस, और ये विंटर सोल्स्टिस हो गया। अब यहाँ से चल के हमारी अर्थ अब यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ से विंटर स्टार्ट हुई थी, स्प्रिंग हो गया, फिर यहाँ पे जो आपका समर आ गई है। अब यहाँ पे जो है ऑटम जो सीजन होता है वो स्टार्ट होगा यहाँ पे, मतलब तो इस पोजीशन के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए, तो सबसे पहले डेट याद रखिए, 23 सितंबर को ये चीज हो रही है, और ये ऑटम जो इक्विनॉक्स है वो मतलब हमें पता है कि फॉल होता है, पतझड़ की ऋतु के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन की रेज है यहाँ भी इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आप बॉल इमेजिन करिए, पीछे का हिस्सा है, सामने का हिस्सा जो है सन के सामने। ऐसे देखिए आप, लेट्स से कि ये बॉल है, ये वाला हिस्सा सन के सामने है, ये आपकी तरफ जो हिस्सा है वो पीछे है सन के। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसके अंदर भी ऐसे बनेगा, और इक्वेटर के ऊपर जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी। तो क्या होगा, यहां पे भी जो है अर्थ के ऊपर इक्वल दिन और रात होंगे। याद करने वाली बात क्या है, इक्विनॉक्स, दोनों इक्विनॉक्स के ऊपर जो वर्टिकल रेज होती हैं वो कहां होती हैं, इक्वेटर के ऊपर होती हैं। दिन और रात की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है अर्थ की, तो इसलिए ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया, ये जो है ऑटम इक्विनॉक्स हो गया। अलग सीजन स्टार्ट होते हैं, दोनों की डेट भी अलग है। यहां पे सोल्स्टिस के अंदर एक में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर 90 डिग्री पे जाता है एंगल, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाता है। यानी कि सन की रेज का जो इंक्लिनेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो कहां पे कितना एंगल बना रही है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इंक्लिनेशन, या डायरेक्ट रेज हम कहां आ रही हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं कि जितनी डायरेक्ट रेज आएंगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि डायरेक्ट रेज जो है
कम एरिया के अंदर आती हैं, ज्यादा रोशनी देगी तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी। और जो इंक्लाइंड रेज होती हैं वो कम हीट होती हैं, वो मतलब दूर तक ऐसे एरिया कवर, ज्यादा एरिया कवर करेंगी। अब ज्यादा एरिया कवर करेंगी तो उनकी हीट जो है ज्यादा एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो गर्मी जो है कम होगी। वो ही हमारे सीजन्स को जनरेट कर रहा है, वो ही हमारे सीजन्स को क्रिएट कर रहा है रिवोल्यूशन के अंदर। रिवोल्यूशन होने की वजह से ही हमारे जो सीजन्स हैं बन रहे हैं। ये मैंने आपको पूरा हिंट देके मतलब पूरा समझा दिया है कि कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के अंदर हमने ये तो देख लिया कि भाई यहाँ पे जो है इक्वल डे एंड नाइट होती है, और यहाँ पे जो है दिन और रात की लेंथ अलग अलग होती है। अलग अलग होने की वजह से जो दिन का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। जैसे इस पोजीशन के अंदर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है समर है। ये याद रखना है आपको कि जो विंटर सोल्स्टिस है वो क्यों विंटर बोलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर है। ऐसे ही यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है यहाँ पे ऑटम है। और यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर है। यानी कि अपोजिट आपको याद रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपको जो है याद रखना है कि कौन से सोल्स्टिस पे किस हेमिस्फीयर के अंदर कौन सा सीजन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी एंगल ऑफ इंसिडेंट और कितना जो है टाइम ड्यूरेशन जो रहता है दिन। देखिए, 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर जब वर्नल इक्विनॉक्स होता है और ऑटम इक्विनॉक्स होता है, तब जो है आपकी लैटिट्यूड 90 डिग्री, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये वाले जो 90 डिग्री साउथ तक जो लैटिट्यूड्स हैं, वहां पे जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है वो 12 आवर होती है। स्टेबल के अंदर देखिए आपकी यहाँ पे भी 12 घंटे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक जो है 12 घंटे का ही दिन रहेगा और 12 घंटे की ही रात रहेगी, तभी वो इक्विनॉक्स है। और इसमें यह भी याद रखना है कि यहाँ पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर स्प्रिंग है तो यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम है, इधर उल्टा हो जाएगा ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम पे। ये भी याद जरूर रखना है आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंट देखिए आप 0 डिग्री, 23 डिग्री, ऐसे यहाँ पे जो है बढ़ते हुए यहाँ 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि इक्विनॉक्स के टाइम पे जो सन की वर्टिकल रेज होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर होती हैं। ठीक है, इस टेबल से हमें पूरा का पूरा पता चल रहा है कि 12 घंटे की दिन और रात जो है सब प्लेसेस के ऊपर रहेगी अर्थ के, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 90 डिग्री का वो इक्वेटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए जून 21 को हम देखते हैं कि हमारी जो ड्यूरेशन है डे लाइट की वो कितनी रहती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना रहता है। ठीक है, यानी कि जून जो ये जो समर सोल्स्टिस है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर होती है तब, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे 24 आवर की डे लाइट रहती है। देखिए यहाँ से भी पता चलता है फिगर में कि नॉर्थ पोल बिल्कुल ही सन के सामने है। जब कभी भी जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दिन के अंदर अर्थ को डिवाइड करेगा, तब नॉर्थ पोल जो है उससे हमेशा दिन की तरफ ही रहेगा, यानी कि वहां पे 24 घंटे की लाइट आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट हो गया, यानी कि ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गए। अब यहाँ ये लैटिट्यूड 66 डिग्री पे भी 24, यानी कि यहाँ पे तो ये जो लैटिट्यूड है ये यहाँ पे है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये आपका आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है। हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी। मैंने एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको बताया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, जो आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे भी इसके बाद तो मतलब 24 घंटे लाइट ही रहेगी। देखिए इसके बाद मतलब ये यहाँ से ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, यानी कि इसके अंदर जो है पूरा दिन आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए पूरा दिन के अंदर है ना, ऐसे इंक्लिनेशन होने की वजह से अर्थ के। और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बन रहा है 47 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट से ही हमें पता चल जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ये वाला ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल है इंसिडेंट का वो 90 डिग्री बन रहा है। ये आपकी है 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ है। ठीक है, तो यानी कि 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है
नदरन हेमिस्फीयर के अंदर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जब समर सोल्स्टिस होती है जून 21 को। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। और 0 डिग्री इक्वेटर पे तो डे और नाइट की जो लेंथ होती है हमेशा जो है वो 12 घंटे ही रहती है। ये बाकी के एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आपको याद रखने हैं। अभी इसके बाद इक्वेटर के बाद देखिए जो टाइम डे का जो लेंथ है वो कम होता जा रहा है, 10 आवर 22 मिनट, 7 आवर 42 मिनट। फिर बाद में जब साउथ पोल की तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो वहां पे जो लाइट है वो 0 जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 बन रहा है। इसका मतलब सूरज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कंप्लीट जो है डार्कनेस है, इसीलिए यहाँ पे जो है डार्कनेस का पीरियड बनता है साउथ पोल के अंदर। देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से इस साइड जो है आ रहा है हमारा साउथ पोल। तो इस फिगर से भी हमें, इस जो टेबल से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो 0 आवर की डे वो है, डे लाइट है और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 है। तो हमें इसमें क्या क्या पता चल गया, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पता चल गई 2, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ है और 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे 47 डिग्री का है। ये 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं। इसके बाद साउथ पोल, आपका नॉर्थ पोल बिल्कुल डे के अंदर है, यानी कि आर्कटिक सर्कल के बाद का एरिया तो बिल्कुल ही जो है आपका दिन के अंदर चला जाएगा, 24 घंटे दिन रहेगा वहां पे, और साउथ पोल बिल्कुल अंधेरे में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जो है सोल्स्टिस से रिलेटेड। फिर इसमें एक चीज और आपने सुना होगा कि नॉर्वे इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्यों? क्योंकि नॉर्वे भी आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड कहीं पे होता है, तो वहां पे जो है डे की जो लेंथ होती है वो बहुत मतलब 20 आवर से ज्यादा होती है, इसीलिए उसको मिडनाइट सन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा टाइम के लिए सूरज रहता है और रात तो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार आ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर हो गए। अब हम बात करेंगे जो है विंटर सोल्स्टिस की, कि विंटर सोल्स्टिस के अंदर कौन से एंगल बनते हैं और कितने टाइम का उस पे ड्यूरेशन रहता है। विंटर सोल्स्टिस के अंदर हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो ड्यूरेशन कितनी है, ये जो कितने टाइम पे रहते हैं, 22 ऑफ दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, 22 ऑफ दिसंबर के टाइम पे। अभी इसमें भी देखिए आप 90 डिग्री जो नॉर्थ है आपका वो 0 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पे, और डे लाइट भी जो है वहां पे 0 है। और 66 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ पे जो है 0 मतलब उस पे आर का डे रहता है, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा नाइट रहता है, यानी कि यहाँ पे 0 जो आर की डे लाइट रहती है ये 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से अबाव, यानी कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो है वो अंधेरा रहेगा, यानी कि पोल भी अंधेरे में है और जो आर्कटिक सर्कल से ऊपर का एरिया है हमारी अर्थ का वो अंधेरे के अंदर रहेगा, वहां कंप्लीट जो है डार्कनेस रहेगी। फिर आप इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देखिए 23 डिग्री 30 मिनट साउथ के अंदर, यहाँ पे ये मैंने जो आपको बताई थी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर बन रहा है विंटर सोल्स्टिस में। लेकिन ये विंटर जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर्स हैं। फिर आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि 66 डिग्री 30 मिनट साउथ के बाद जो है 24 आवर की लाइट आ रही है। तो यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड है, यानी कि यहाँ का जो एरिया है ये वाला, ये है आपका 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, और इसके बाद का जो एरिया है वो सारा आपका डे के अंदर आता है जब यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस होता है, क्योंकि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो इसको डे के अंदर ही रखता है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो अर्थ का है, एक्सिस का जो अर्थ की जो एक्सिस जो टिल्ट होने की वजह से, तो यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड है आपकी इसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी इसके अंदर। तो देखिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वजह से मैंने आपको 4 जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है बताई है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं अर्थ के ऊपर। ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर। ये देखिए यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नदर्न हेमिस्फीयर है इधर, और इधर सदर्न हेमिस्फीयर है।
ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हो गया, ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ हो गई। फिर उसके बाद की जो लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है वो है आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और इधर जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है एंटार्क्टिक सर्कल और ये है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसीलिए अर्थ के ऊपर ये जो हम 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो स्टडी करते हैं, इनकी सन की इंक्लिनेशन की वजह से, डे लाइट की जो लेंथ है उसकी वजह से। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड हमारे हीट जोन्स भी बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सब आपका सोल्स्टिस से रिलेटेड हो गया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो है सीजन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।